Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will be discussing about free consent of Indian Contract Act 1872. Now, consent. Consent होता क्या है? It has been defined under section 13 of the Indian Contract Act. जिसका मतलब when two persons are agreeing upon the same thing in the same sense, it is known as a consensus ad idiom, which means वहाँ पे क्या है, कंसेंट है दो पार्टीज की. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंसेंट बोलते हैं. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो पार्टीज एंटर कर रही हैं एंड दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सामने वाली पार्टी को नहीं पता ढंग से, ना ही जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दे रही है उसी को नहीं पता. तो वहां पे क्या कंसेंट है दो पार्टीज का? नो. कंसेंट में दोनों पार्टीज एक ही पॉइंट के ऊपर अग्री करते हैं. ठीक है, देयर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ द टू पार्टीज कॉन्ट्रैक्टिंग विद ईच अदर. मैंने कॉल कर बी से बोला कि मुझे 10 चॉकलेट के बॉक्सेस देना. बी ने बोला ओके, वो ही विल डिलीवर टू मी टिल टुमारो मॉर्निंग. आई सेड ओके. अब उन्होंने मुझे डिलीवर करी किसी दूसरे वैरायटी की चॉकलेट, लाइक आई वांट ऑफ डेयरी मिल्क. उन्होंने मुझे किटकैट की चॉकलेट क्या कर दी, डिलीवर कर दी. नाउ यहाँ पे मैं क्या चाहती थी कि मुझे 10 बॉक्सेस मिले किसके, डेयरी मिल्क चॉकलेट के, बट आई गॉट ऑफ किटकैट चॉकलेट. वॉज देयर मीटिंग ऑफ टू माइंड बिटवीन मी एंड दी सेकेंड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग विद ईच अदर? नो. I want of dairy milk, that person delivered me of Kit Kat. So there was no consensus ad idiom. Was there consent? No. ठीक है, we were not there. Both the parties were aware about the chocolate, but they were not about the exactly क्या चाहिए. So वहाँ पे दोनों parties जो हैं clearly subject matter के ऊपर उन लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के ऊपर एक्चुअली हो रहा है. ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं कि कंसेंट होना ज़रूरी है टू पार्टीज़ का. दे मस्ट एग्री, टू और मोर पर्सन दे मस्ट अग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस. दैट इज द कंसेंट एज पर सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी फेमस केस ऑफ कंसेंट ऑफ रैफल्स वर्सेस Whitchelhaus 1864 EWSG. Now इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो प्लेंटिफ है रैफल्स एंड द डिफेंडेंट Whitchelhaus, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड दे बोथ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ रैफल्स प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को बोला कि वो उसे क्या देगा, सेल करेगा बेल्स ऑफ सूरत कॉटन. ठीक है, बाय, और वो जो कॉटन था वो डिलीवर हो रहा था बाय द शिप नेम द पियरलेस. अब क्या होता है, जो ये कॉटन होता है वो जो है डिपेंडेंट को डिलीवर होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर. वो कब होता है डिपेंडेंट को डिलीवर? इन द मंथ ऑफ दिसंबर. बट जो Whitchelhaus होते हैं डिपेंडेंट, वो चाहते थे कि उनको ये कॉटन जो है वो डिलीवर हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. जैसे ही नाउ अब वो उनके यहाँ पे डिलीवर हुआ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, Whitchelhaus डिफेंडेंट रिफ्यूज्ड टू पे द प्लेंटिफ. उन्होंने मनी देने से मना कर दिया. बिकॉज क्यों? बिकॉज उनको चाहिए था कि जो ये कॉटन थे वो कब डिलीवर हो, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. बट यहाँ पे डिलीवर कब हुआ? इन द मंथ ऑफ दिसंबर. राइट. सो नाउ रैफल्स जो होते हैं द प्लेंटिफ, ही sued Whitchelhaus फॉर नॉट पेइंग हिम. बोलते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा और अब वो मुझे पे नहीं कर रहे हैं. नाउ वाज देयर अ मीटिंग ऑफ टू माइंड बिटवीन द टू पार्टीज? कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तो थे, एक को चाहिए था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, डिलीवर हुआ इन द मंथ ऑफ दिसंबर. उस टाइम पे ये डिस्कशन नहीं हुआ था. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त यू शुड, मतलब आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं
सो टर्म्स एंड कंडीशन और जो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले जो क्लैरिटी है दैट मस्ट बी देयर. कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए डिफेंडेंट, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें इन द मंथ ऑफ अक्टूबर चाहिए. सो आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो यू शुड क्लियरली टेल, मतलब वहाँ पे देयर मस्ट बी नो, कुछ चीज़ भी छुपा होना नहीं चाहिए, मतलब कि यू मस्ट टेल एवरीथिंग जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सुटेबल है. ठीक है. सो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि देयर वॉज द बोथ द पार्टीज are not hadn't agreed upon the same thing in the same sense. There was no consensus at idiom between the two parties, so there was a no contract. जब तक मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होंगी दो पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तब तक कॉन्ट्रैक्ट डजंट एग्जिस्ट. ठीक है. सो कंसेंट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो दिस शुड बी टेकन इनटू माइंड or should be always remembered by everyone, those whosoever in future want to enter into a contract with any of the party. ठीक है. सो कंसेंट होना ज़रूरी है और एक पॉइंट में दोनों पर्सन मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. नाउ फ्री कंसेंट होता क्या है? फ्री कंसेंट, इट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. अब फ्री कंसेंट एक वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फॉर मेकिंग अ साउंड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो कॉन्ट्रैक्ट है बट कंसेंट फ्री नहीं है, क्या वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल होगा. ठीक है. एंड इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया है. मीन्स जो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 पे कि जब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जब कंसेंट जो होता है फ्री नहीं होता. अब कंसेंट फ्री कब नहीं होगा? इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोएर्जन. कोएर्जन किसके अंदर डिफाइंड है? It is defined under section 15. Coercion has been defined under section 15 of the Indian Contract Act, जिसके अकॉर्डिंग जब दो पार्टीज हैं, सपोज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और दूसरी पार्टी जो है सामने वाली पार्टी का कंसेंट कैसे लेती है? बाय कोहर्जन. डरा धमका कर दूसरी पार्टी का कोहर्जन लेना और उनको कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए प्रोत्साहित करना. ठीक है. उसको हम कोर्जन कहते हैं. नाउ देयर वाज अ केस ऑफ चिक्कम अमीर राजू वर्सेस चिक्कम शेषेमा 1917 मद्रास. इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो हस्बैंड था उन्होंने क्या करा? उन्होंने बोला कि ही विल कमिट सुसाइड टू हिज सन एंड हिज वाइफ जब तक दे डिड नॉट एग्जीक्यूट अ रिलीज डीड इन द नेम ऑफ हिज ब्रदर. और इसके वजह से इसके कोर्जन में आकर जो सन वाइफ थी और जो बेटा था उन लोगों ने मिलकर जो रिलीज डीड थी वो उनके ब्रदर के नाम कर दी. नाउ हियर द कंटेंशन इज वेदर थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड इज अमाउंटिंग टू कोर्जन और नॉट. किसी को बोलना कि इफ यू विल नॉट डू दिस आई विल कमिट सुसाइड, वेदर इट इज अ कोर्जन. Yes, as per section 15 of the Indian Contract Act, the court held that threat to commit suicide is amounting to coercion. और यहाँ पे अगर आप किसी का राजीनामा अगर आप किसी का कंसेंट ना कोर्जन से लेते हैं with a threat to commit something, there is no free consent. यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं आता. आपने बोला, हम थ्रेट करा किसी दूसरे इंसान को कि अगर तुमने ये नहीं करा तो आई विल कमिट दिस. सो दिस इज अमाउंटिंग टू कोर्जन. देयर इज नो फ्री कंसेंट बिटवीन द टू पार्टीज. ठीक है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते. सो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट.
The contract will be voidable at the option of the party whose consent was taken because of this coercion. ठीक है? That's it. Thank you so much.